ये डिवाइन मैसेज है मेरा दोस्त। मेरा वीडियो को फॉलो करो, ज्ञान की बात तुम्हें प्राप्त होगी। खाली हाथ कभी घर नहीं जाओगे मेरा दोस्त। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। यूनिवर्स का दिव्य अलग का संदेश आपका आंखों का सामने से अगर गुजर रही है मेरे प्रिय, ये कोई संजप नहीं, ये मेरा मर्जी है संदेश तुम तक अभी पहुंचे। यूनिवर्स से संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं। आपको जो चाहिए वो सब कुछ अब प्राप्त होने वाली है। जो कुछ आपका मन में है वो सब मिलने वाली है। जो चाहिए वो तुम्हें प्राप्त होगा। सब कुछ तुम्हारा मुताबिक होने जा रही है। जीवन में जो खुशियों का इच्छा थी वो खुशी तुम्हारा समिट आने वाली है। कठिनाई समाप्त होने वाली है। प्रचुर धन संपत्ति तुम प्राप्त कर पाओगी। मानसिक अब तुम्हें मिलने वाली है। सुख समृद्धि और वैभव सबका हिस्सा तुम बनोगे। तुम अब फल तुम्हें प्राप्त होने वाली है। आने वाला ये नई माह प्रतीक तरह शुभ होगी। जीवन को उस दिशा में तुम्हें लेके जाएगा। हमेशा से तुम्हें सुख की कामना होगी। इतना सारा खुशियाँ तुम्हें मिलेगी। तुम्हारा खुशी से जीवन भर उठेगी। विशेष रूप से कुछ दरवाजा खुल रही है अब तुम्हारे लिए। अचानक से शुभ संकेत तुम्हें प्राप्त होगी। मानो तुम्हारा बहुत बड़ा खुशखबरी तुम्हारा भाग्य को बदल देगी। तुम्हारा आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। जो कर्म तुम कर रही हो तुम्हारा संघर्षों का पूर्ण फल तुम्हें प्राप्त होगी। चिंताओं का त्याग तुम कर दो। कठिनाई से मुक्त होने तुम जा रही हो। अब सुविधा तुम्हारे और बढ़ रही है। जीवन में अंधकार तुम्हारा खत्म हो रही है। कोई भी चीज पाना असाधारण नहीं रह जाएगी। साधारण से साधारण चीजें तुम्हें खुशियाँ लेके आएगी। जिन चीजों का कमी तुमने देखी है उसका प्रचुरता तुम देख पाओगे। तुम्हारा भाग्य को बदलने के लिए कोई आ रही है। तुम यूनिवर्स का पर तुम विश्वास तुम करते हो। कमेंट में धन्यवाद यूनिवर्स आप लिखिए। मेरे बच्चे मेरे प्रिय मेरा बस मैं एंजल हूँ। आज मैं ब्लेसिंग का बारिश में कर रहा हूँ। मेरा ब्लेसिंग तुम स्वीकार तुम करो। आज इस बात संदेश को सुनने का समय में तुम मन में जो कुछ इच्छा तुम रखोगे मैं उसे अवश्य में पूरा करूंगी। मेरा 7 चक्र जागृत हो जाए मन का इच्छा ही है। मेरा दोस्त अगर कोई वीडियो देख रहे हो तुम्हारे मन में अगर कोई इच्छा है 3 बार मांग लो, यूनिवर्स का मदद से पूरा होगी। मेरे प्रिय तुम मुस्कुराओ। अब तुम्हारा जीवन अब बदलने वाली है। मेरे बच्चे तुम्हें दुखी रहने का आवश्यकता तुम्हें नहीं है। तुम अटक के कहां पर तुम चले गए थे वापस तुम लौट के तुम आओ। उस क्षेत्र में उस जगह पर मुट्ठी भर लालच का वजह से तुम्हें कहीं नहीं जाना है। तुम मेरे संतान तुम हो। तुम बहुत ज्यादा श्रेष्ठ तुम हो। दिव्य कर्म का बल पर तुम उस मकाम तक तुम पहुंचने वाले हो। तुम जहां पहुंचना थोड़ा कठिन है तुम्हारा आरंभ है आनंद तुम हो। तुम मेरे प्रिय तुम श्रेष्ठ हो। विशेष गुण से विशेष हो तुम। तुम्हारा हृदय बहुत ज्यादा विशाल है। तुम्हारा स्वभाव बहुत ज्यादा अच्छा है। तुम जो चाहोगे आसानी से सब तुम प्राप्त तुम कर पाओगे। तुम्हें चुना गया है पिता परमेश्वर का ओर से। मैं शक्ति ऊर्जा का रूप में मैं तुम तक पहुंच रहा हूं। मैं थामा हूं तुम्हारा हाथ। तुम कभी भटकोगे तुम नहीं, कभी दिशाहीन नहीं रहोगे तुम। हर चीज तुम्हें मिलेगी। तुम्हें अब तुम्हारा सौभाग्य जाग जाएगी। आनंद वैभव को प्राप्त तुम कर पाओगे। देखो तुम्हारे लिए सब कुछ कितना सुखद होगा। जो भी हो बे इतना याद रखना, तुम्हारा दुश्मन जो भी है मालिक तो तरीका से पावर देगा तुम जानते हो, लेकिन दुश्मन को तुम्हारा नज़र से हमेशा दूर रखने का तुम कोशिश करोगे। उसके बाद तुम्हारा साथ कुछ अच्छा होगा। श्रेष्ठ तुम आसानी से तुम प्राप्त कर पाओगे। तुम जीवन तुम्हारा अद्भुत है, बहुत ज्यादा सुंदर है। तुम्हारा भविष्य बहुत ज्यादा सुनहरा रहेगी। आज का ब्रह्मांड के संदेश आपको क्या कहते हैं इस बात है संदेश को अगर आप सुन पा रही हो इसका अर्थ है सीएम ब्रह्मांड ने आपको चुना है। ये संदेश को आपको सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड संदेश का माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं जो तुम पाना तुम चाहते हो वो तुम्हें मिलने वाली है। जो तुम्हारा इच्छा है तुम पाना चाहते हो और खुशियों को तुम पा सकोगे। तुम सारी चीजें तुम्हारे और आकर्षित हो रही है। तुम्हारे जीवन में सुखद समाचार आने वाली है। तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का संचार होने जा रही है। ये मत सोचो तुमने क्या किया है। तुम्हारा संघर्ष का कौन सा फल अब तुम्हें प्राप्त होने वाली है। तुम्हारा मार्ग धीरे धीरे खुलते चला जा रही है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड में आपको मैसेज देता हूँ। ये जो बटरफ्लाई क्यों दिखाई दे रही है आप प्लीज जानने का तोहफा अदा दीजिए। तुम्हारा परिश्रम का फल तुम्हें प्राप्त होगी। तो मन से कर्म जो करता है उसका उचित प्रतिफल जरूर प्राप्त होती है। तुम्हारा मार्ग धीरे धीरे खुलता चला जाएगी। तुम्हें तुम्हारा परिश्रम का पूरा फल तुम्हें मिलने वाली है। जो मन से कर्म जो करता है प्रयासों का उचित प्रतिफल प्राप्त हो जाती है। तो समय तुम्हारे लिए आ चुका है। तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि सफलता का अब तुम्हारा जीवन में नई सवेरा होने जा रही है। तुम्हारा हृदय में शांति का वास हो जाएगी। तुम निर्णय लेने के लिए पहले से अधिक सक्षम तुम हो जाओगे। तो दिन और दूर नहीं है। तुम्हारा आत्मा आनंद से भरपूर हो जाएगी। ब्रह्मांड तुम्हारे और नई ऊर्जा भर रही है। तुम्हारा मार्ग में हर बाधा को दूर करा जा रही है। तुम मुकाम तक तुम पहुंचने तुम जा रही हो। जो सफलता शांति के द्वार तुम्हारे लिए और सब कुछ अब खुलने के लिए जा रही है। तुम्हारा कदमों को कोई रोक कर नहीं सकेगी। चारों दिशा से तुम्हें समर्थन तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते तुम चला जाओगे। तुम परिश्रम तुम रहोगे। तुम यूनिवर्स का पर बहुत ज्यादा विश्वास तुम करते हो। इस बात संदेश को अगर आप सुन पा रही हो समझ लीजिए आपको चुना गई है। इस संदेश को सुनने के लिए समझने के लिए ब्रह्मांड आपको बताना आपको चाहते हैं। अब तक पूरा सुनो। ब्रह्मांड कहता है कि आप जिंदगी पुनर्जन्म है
जो अब तक चल रहा था पुराना आखिरी चल रहा था, जो आरंभ हुआ है नई आत्मा का पुकार है। तुम पुराना व्यक्ति समझने का तुम कोशिश कर रही हो। सच्चाई है कि आप उस जन्म में बहुत कुछ अपने सहा है। तुम्हारा ऊर्जा और प्रवेश करने गई है। ये शरीर ये हो सकता है, लेकिन इसका भीतर जो है वो पहले जैसा और नहीं है। ऊर्जा कुछ नया जन्म ले रही है। आप किसी का कहने से, किसी के बात से आप रुकने वाले आप नहीं हो। आप भीतर का दीवार को आपने तोड़ा है। आवाज को जो दबा रही है, पूर्ण कर्मों को बेड़ी को तोड़ दिया है। आप मुक्त है, मुक्ति खाली नहीं है। एक नई शुरुआत आत्मा का पूर्ण जन्म है। आपका जीवन अब बदलने वाली आपका है। आप नए ढोल पे जब आप बदल चुके हो, अब आपका सामने चेहरे बदलने लग जाएगी। आपने महसूस किया होगा हर चीज खत्म हो चुका है। भीतर कुछ गहरा बन सके ब्रह्मांड आपका साथ संवाद कर रहा था। आपने शायद सुना आप होगा आपका जीवन बदलते हुए। आप यूनिवर्स का पर बहुत ज्यादा विश्वास आप करते हैं। हमारा जीवन सुख शांति से भर जाएगी। हर कार्य में संपन्नता को तुम प्राप्त कर पाओगे। तुम आज का ब्रह्मांड संदेश क्या कहता है, आप इस बात संदेश को अगर सुन पा रही हो, सीएम ब्रह्मांड ने चुना है आपको आपका इस संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड इस संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं। तुम आसपास ऐसे चीजों को तुमने महसूस किया होगा, वास्तव में तुम्हारे लिए उपस्थित नहीं है। तुम औरों का बल से अपना और आकर्षित तुम कर पा रही हो। एक अजनबी अचानक से तुम्हारा सामने आएगी, मुलाकात होगी ऐसा दिव्य शक्ति से, प्रकाश बन के तुम्हारा जीवन कुछ आ जाएगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारा विचार बदल जाएंगे। ऊर्जा का बीच तुम संचार तुम कर पाओगे। तुम वास्तव में तुम्हारा तारीफ हो रही है। जिस क्षेत्र में जाओगे तुम और क्षेत्र में तुम सफलता को तुम प्राप्त कर पाओगे। तुम्हारा मार्ग कोई नहीं रोक सकता है। देखो आनंद से भर उठ जाएगा तुम्हारा जीवन। खुशियाँ तुम्हारा और इर्द गिर्द घूम रही है। तुम्हारा सपनों से साक्षात होने जा रही है। मैं तुम्हारा देवदूत हूँ। तुम पराजित कर रही हो। सुख तुम्हारे और बढ़ रही है बहुत ज्यादा तेजी से। बहुत आनंद सफलता को तुम प्राप्त कर पाओगे। तुम अपना लक्ष्य को तुम प्राप्त कर पाओगे। तुम स्वाभाविक रूप से तुम दिव्य प्राप्त करने के लिए कामयाब तुम रह जाओगे। तुम आज का ये डिवाइन मैसेज आपका जीवन को अद्भुत रूप से बदल के रख देगा। डिवाइन इस संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं, मेरे प्रिय एक सुख समझत होने जा रही है तुम्हारा जीवन में। स्वयं ये संदेश तुम्हारे लिए लेके आई है। तुम्हारा जीवन में एक प्रकाश आने के लिए तुम्हारे पास कुछ ऊर्जा आता है, अनमोल है। तुम्हारे लिए उपहार लेके आई है। तुम्हारे लिए कुछ विशेष लेके आई है। तुम्हारा जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ आने वाली है। वो समय तुम्हारे लिए आ चुका है। अब तुम्हारा इच्छा साकार हो। तुमने जो कुछ सपने तुमने देखी थी वास्तविकता में धीरे धीरे रूप लेने जा रही है। ब्रह्मांड ने तुम्हारा पुकार सुन ली है। हर संघर्ष को देखा है। वो समय तुम्हारे लिए आ चुका है। तुम सभी को उसका फल तुम्हें प्राप्त हो। तुम्हारा प्रेम और आत्मा का मिलन। हाँ, तुम्हारा मन जो उलझन से गुजरा था, पीड़ा को निरंतर तुम महसूस कर रहे थे, इसका अनुभव तुम कर रहे थे। तुम अकेलापन महसूस कभी नहीं करोगे। अभी भी थोड़ी करता हूँ। अभी भी मैं अकेला कभी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कौन है। तड़प से तुम गुजर रहे थे। तुम हर चीज तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। ऊर्जा बनकर तुम्हारा स्थिति बदल रही है। अब नई पहचान तुम्हें मिलने वाली है। तुम्हारा ऊर्जा एक दूसरे से संपर्क करने जा रही है। कुछ बाधा कुछ शक्ति ऐसे कुछ है रास्ता रोकेंगे, लेकिन डरना मत, घबराना मत। एक शक्ति का सहारे तुम आगे बढ़ते तुम चला जाओगे। उसे प्राप्त करोगे। तुम उसे साझा तुम करो। तुम्हारा जीवन को बदल के मैं रख दूंगी। दिव्य अलौकिक संदेश इस क्षण आपका आंखों का सामने से अगर गुजर रही है, मेरे प्रिय ये कोई संजोग नहीं है। ये मेरा मर्जी संदेश तुम तक अभी पहुँचे। मेरा दिव्य संदेश इसलिए तुम तक पहुँची है ताकि सत्य को तुम जान लो। तुम बड़ी दिनों से तुम्हें खुशखबरी की इच्छा थी, जो प्रतिज्ञा कर रहे थे। तुम्हारा मन को आनंदित प्रफुल्ल कर दे। जीवन में आनंद से भर उठो। तुम इसका सहायता तुम करे थे और तुम्हें सहायता करने के लिए तत्पर है। और सहायता तुझे जरूरत नहीं है मुझे। तो स्थान को कमी से तुम भरा था। तुमने जीवन को परिपूर्णता से भरने के लिए एक दिव्य शक्ति तुम्हारे लिए तैयार है। अब तुम्हें कोई कमी नहीं सताएगी। तुम्हें अधिक शक्ति तुम्हारा साथ निरंतर चल रही है। अब तुम्हारे लिए द्वार खोल रही है। मेरे शक्ति मैं जानता हूँ आप मेरा साथ में हो, ये बात तो मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा मन का इच्छा है जो आप नेगेटिव एनर्जी को पूरा दूर कर दिया। मेरा माइंड में हमेशा पॉजिटिव थॉट हमेशा रहे। बरस रही है तुम पर, सार्थक हो रही है अब तुम्हारा जीवन। देखो दिव्य दर्शन तुम्हें कैसे होगी। खुशियों से खुशियाँ प्राप्त होना आरंभ हो जाएगी। जो कुछ सोचा नहीं था तुमने, वो सारे चीज तुम प्राप्त कर पाओगे। तुम तो बड़े लंबे समय से खुशी का प्रत्याग तुम कर रहे थे, तो खुशी तुम्हें शीघ्र तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तुम्हें डरना नहीं है, घबराना तुम्हें नहीं चाहिए। आनंद से जीवन भर उठेगा तुम्हारा। तुम अनुभव तुम कर पाओगे। तुम्हारा सफलता सुनिश्चित है। तुम्हारा जीवन से दुख दूर चला जाएंगे। परमात्मा का शक्ति इस वक्त तुम्हारा साथ दे रही है। दिव्य अलौकिक संदेश आपका आंखों का सामने से इस क्षण अगर गुजर रही है, मेरे प्रिय कोई संजोग नहीं, मेरा मर्जी है संदेश तुम तक अभी
पहुंचे। इन्हीं बार से संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं, बहुत बड़ा खुशखबरी तुम्हारा जीवन में चल के सामने तुम्हारे पास आ रही है। हताश मत हो तुम, अब तुम्हारा विचार अब बदल रही है, सकारात्मक अब होने जा रही है। तुम्हारा सामने समय ठहर सा जाएगा। जो एक डर बढ़ गया था तुम्हारा मन में, जीत होगी या हार, जीत तुम्हारा सुनिश्चित होने जा रही है। दूर दूर तक तुम्हारा चर्चा होगी, तुम्हारा प्रशंसा करेंगे। जो कार्य तुम कर नहीं पा रहे थे आसानी से तुम कर पाओगे। तुम सहायता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, खुशियों का एक लहर तुम पर दौड़ जाएगी, सब कुछ तुम्हारा जीवन में ठीक हो जाएगा। याद करो उस पल का, और शीघ्र आने वाली है। सारे खुशियाँ शुभ समाचार तुम तक पहुँचेगा। यूनिवर्स आपको कह रही है, आपको कोई तुम्हें पुकार रही है। मार्ग में चलते चलते तुम अकेला नहीं रह जाओ, एक मित्र तुमसे जुड़ने जा रही है और शक्ति तुम्हारा साथ देने जा रही है। जब मन घबराए, अकेलापन अगर महसूस तुम्हें हो, परमात्मा परीक्षा जरूर लेते हैं। परीक्षा का बाद तुम और ज्यादा निखरते तुम चला जाओगे, तुम समर्थ चला जाओगे, तुम और ज्यादा तुम मजबूत तुम होने जा रही हो। तुम्हारा अंदर बढ़ रही है, लोग प्रशंसा कर रही है, माध्यम तुम बन रही हो खुद से जोड़ने के लिए नई ऑफिसर। अब तुम्हारा दुखों का अंत हो जाएगी। तुम जो कुछ चाहोगे तुम प्राप्त तुम कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, ब्रह्मांड का ताकत को तुमने पहचाना है। तुम्हें कदम कदम पर मार्ग दर्शन सफलता तुम्हें दिया जा रही है। महीने से जो रास्ता तुम्हें नजर आ रही है वो रास्ता तुम्हें मंजिल तक तुम्हें लेके जाएगी। अब तुम्हारा जीवन सार्थक होने वाली है। तुम्हारा अंधकार फैला नहीं पाएगा। मुसीबत का पहाड़ कभी और नहीं टूटेगा। हाँ, यही ओ पल है परमपिता परमेश्वर मदद तुम्हारा करते हुए। हर बार तुम्हें कभी लगे अगर तुम अकेले तुम हो, अपने आंखें आप बंद करो, तुम विश्वास करो कि तुम्हारा साथ कोई है। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ, अगर कोई ना रहता मैं इतना दूर आ सकता हूँ? कभी नहीं। कोई तो है, मैं मुझे मदद हमेशा कर रही है, मैं भी जानता हूँ। अब तुम्हारा मार्गदर्शन करा जा रही है। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ो तुम। अब समय आ गया है तुम्हारे लिए। अब तुम्हारा जीवन पूरी तरीके से बदलने वाली है। इसलिए अगर चाहते हो कि तुम तो परिवर्तन को तुम स्वीकार तुम करो। ये समय है तुम्हारा जीवन में नई दिशा देने का, नई पहचान बनाने का। पहले से बेहतरीन फल तुम्हें मिलने जा रही है। मार्गदर्शन तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। तुम्हारा सपने साकार हो रही है। तुम्हारा सौभाग्य, तुम्हारा किस्मत रातों रात बदलने वाली है। एक शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है, निश्चय बदलाव लाने के लिए है। तुम्हारे भीतर ऐसा बदलाव हो रही है, तुम सफलता को तुम प्राप्त कर पाओगे। तुम्हारा भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल है। तुम आगे बढ़ते तुम रहो। तुम्हारा इंतजार करा जा रही है। दिव्य आशीर्वाद सदा तुम्हारा साथ में है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं एंजल हूँ। मुझे शिव मदर यूनिवर्स ने मुझे भेजा हुआ है ये संदेश पहुँचाने के लिए। मेरे बच्चे, मैं जब भी आता हूँ कोई ना कोई तोहफा तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। आज भी ब्लेसिंग का तोहफा तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मेरे प्रिय, मेरा ब्लेसिंग तुम स्वीकार तुम करो। कोई है तुम्हारा फिर से हाथ थामना चाहती है। मेरा मन का इच्छा है, जो मेरा नेगेटिव, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहता हूँ। मेरा मन का इच्छा है, जो चीज़ अच्छी लगती है वो चीज़ आपके लिए होने वाली है। आप न्यू सोचते थे, उसको लेकर आप खुश होंगे तो आपको मिलेगा। आप सुकून मिलेगा आपको। जीवन खुशी से भर उठेगा तुम्हारा। तैयार रहो, तुम्हारा दिन बदलने वाली है। सच्चाई और संदेह नहीं, अद्भुत हो रही है तुम्हारा जीत की तारीख। तैयार तुम हो जाओ। तुम तो जो खुशी को आकर्षित तुम करना चाहते थे वो खुशी तुम आकर्षित कर पाओगे। चल के आपके और आ रही है। अब तुम्हारा भाग्य बदल रही है। अब सब कुछ अद्भुत होने वाली है। जिसके लिए कभी आंसू बहा है आपने, वो खुशी अपने आप से जुड़ने जा रही है। अब तुम्हारा भाग्य बदल रही है, खुशना माहौल होने जा रही है। कितना कुछ है तुम्हारे लिए। आगे बढ़ो मेरे प्रिय। मालिक, मैं जो नहीं मांगा हूँ पहले से तू दे दिया है। तू मेरा मन का बात जानता है ना। जो अंगूठी लेने से तू खुश हो जाएगा। मालिक, तू बहुत दयालु है। मैं बात में हर चीज़ धीरे धीरे समझ पाता हूँ तेरा बारे में। आप इस बात संदेश को अगर आप सुन पा रही हो, इसका अर्थ है सीएम ब्रह्मांड ने आपको चुना है अपने संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड इस संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं, तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक सच अचानक से आने वाली है। विपत्ति परेशानियां तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, घबराने का आवश्यकता नहीं है। तुम आगे बढ़ो, मंजिल में सुनिश्चित मैं करूंगा। परमपिता परमेश्वर का कृपा इस बात तुम पर बरस रही है। वो दिन यादगार होने वाली है, उत्तम और कोई दिन नहीं। तुम साफिर किस्मत जाग जाएगा। तुम सफलता हासिल तुम कर पाओगे। जो परिश्रम कर रही हो, संघर्ष तुम कर रही हो, एक कोमल है। दिव्या है तुम्हारा आत्मा। तुम लोगों का बुराई से तुम दूर रहते हो। अब परमपिता परमेश्वर तुम्हारे और द्वार पर द्वार खोलने जा रही है। दिव्य द्वार खुलने का अनुभूति तुम करो। शीघ्र ही मिलने वाला है तुम्हें बहुत कुछ। खुशियों की बारिश होगी तुम पर। जहाँ से लंबे रास्ते से तुम जूझ रहे थे, अचानक से सब कुछ अंत हो जाएगी। संपोच होकर तुम कर्म पर ध्यान तुम दो। चिंता मत करो मेरे बच्चे, शुभ परिणाम तुम्हें प्राप्त होगी। अब जीत मिलने वाली है तुम्हें। अब तुम्हारा कार्य सार्थक होने जा रही है। वो सारे धन तुम आकर्षित तुम कर पा रही हो। लोग
तुमसे जुड़ रही है, कुछ तुम्हारा जीवन में आ रही है, चुनौतियां अब तुम्हारे जीवन से खत्म हो रही है। तुम आगे बढ़ते तुम रहो। ऐसा रहस्य सदा से छुपा हुआ था, ऐसा एक भविष्यवाणी आपके लिए संजो कर रखा गया था। अब वो यही घड़ी है। आप सोच नहीं सकते ब्रह्मांड आपके लिए क्या योजना बनाई थी। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये आम संदेश नहीं है, ये भविष्यवाणी है जिसे आपके लिए क्या गई थी, कई सालों पहले लिखा गया था। उसी का समय तुम्हारे लिए आ चुका है और सुनने के लिए चुना जा चुकी हो। ये कोई संजोग नहीं है, ये किस्मत का तुम्हारा बुलावा है। कल्पना करना, ये जिंदगी बदलने के लिए आई है। ये आपका आत्मा इस पल को कभी महसूस कर रही थी, तो समय तुम्हारे आ चुकी है। ध्यान से तुम सुनो, ये ब्रह्मांड का सच्चाई है, आपका सामने प्रकट होने वाली है। प्राचीन भविष्यवाणी आपके लिए थी, ये सब सच होने वाली है। उस मोड़ पर न कोई शुरुआत थी ना कोई अंत। भविष्यवाणी कोई आम व्यक्ति के लिए नहीं थी, एक गिने चुने आत्मा से कोई खास के लिए है, जिसका किस्मत में बहुत बड़ा लिखा गया था। उसके भविष्यवाणी की घड़ी तुम्हारे लिए आ चुकी है। आपको नहीं पता, परमात्मा चारों ओर संकेत तुम्हें भेज रही है। आपका जीवन में जो कुछ बदलाव आ रही है, अब सब कुछ संजप होने जा रही है, यूं नहीं हो रही है। ये भविष्यवाणी का शुरुआत है। ऐसा कुछ रहस्य आपका सामने उजागर होने वाली है। ये भविष्यवाणी कहती है, आत्मा जो जन्मों से संघर्ष कर रही थी, बहुत कुछ जानने वाले हो तुम। ये आत्मा और कोई नहीं। आपका जीवन में जितना भी बाधा आई, ये जो कुछ हुआ, ये भविष्यवाणी का हिस्सा थी। आप कोई आम व्यक्ति आप नहीं हो। परमात्मा ने खास उद्देश्य के लिए आपको चुना है। वो घड़ी आपके लिए आ चुका है। असली ताकत का एहसास तुम्हें होगा। मेरे बच्चे, आपका सपने साकार होने खुशियाँ ही खुशियाँ चारों ओर से आप हो। मेरे बच्चे, आपको डरना आपको नहीं चाहिए, घबराना तुम्हें नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना तुम्हें चाहिए। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदा तुम्हारा साथ में है। बहुत बड़ा सफलता तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है। इतना बड़ा सफलता को तुम प्राप्त करने वाले हो। तुम स्वयं आश्चर्यचकित तुम रह जाओगे। तुम चारों दिशा में तुम्हारा नाम की गूंज होने वाली है। आज का संदेश तुम्हारा जीवन को पूरी रूप से बदल कर रख देगी। तुम्हारे भीतर कुछ विशेष गुण है। जितना भी प्रयास तुमने की है, बिल्कुल सही दिशा पर थे। अब कर्मों का फल अब तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। जीवन में अधिक उज्जवल होने जा रही है। तुम्हारा भविष्य पहले से ज्यादा चमत्कार होने जा रही है। तुम्हारा मन में आ रही असफलता पॉजिटिव में बदल जाएगी। और समय तुम्हारे लिए आ चुका है। तुम्हारा कठिनाई कम हो, खत्म हो। तुम केवल तुम कर्म करते रहो। तुम्हारे कर्मों का बेहिसाब फल तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। शुभ है तुम्हारा जीवन, शायद हो रही है। हो गला तुम्हारा कोठा पूरा की रे की गो रोकी क्या सो माउसी रह गला गुटा बुरा माल है गला। तुम्हारे भीतर जो कुछ गुण है, ऊंचाई तक तुम्हें लेके जाएगी। कठिनाई जो समस्या है, जो रास्ते में धीरे धीरे सब समाप्त होने जा रही है, अंत में इसका परिणाम बहुत ज्यादा शुभ होने वाली है। कभी कभी ऐसा लगता है अदृश्य शक्ति किसी और तुम्हें खींच रही है। हर सांस अधूरी सी लगती है, हर धड़कन किसी इंतजार में उलझी हुई है। तुम कोई साधारण तुम नहीं हो। ये रिश्ता ब्रह्मांड ने खुद हाथों से बनाई है। तुम शायद खुद से कई बार तुम पूछा होगा, क्यों ये बेचैनी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। तुम उसी रास्ते पर तुम भटकते रहते हो। परछाई अभी बाकी है, जो सचमुच तुम्हारा है वो तुम्हें मिलने वाली है। ब्रह्मांड का सुंदर साजिश से कहानी खुद तारों में लिखा है। तुम आगे बढ़ते रहो। तुम बहुत सारे चीज तुम्हें मिलने वाली है, तुम सोच भी नहीं सकते हो। अब तुम्हारे जीवन में कोई न्यू आने वाली है, जो तुम्हारे लिए न्यू इंतजार था। पहले तुम्हारे एक कहानी लिखा गई है। ये तुम्हारे लिए सबसे सुंदर रिश्ता होगा। जब रिश्ता सच्चा होता है, उससे कोई रोक नहीं सकता है। ये एक समर्पण एक है। परिस्थिति का हर कोने पर गूंज रही है, जो सुनहरा रोशनी में जो चमकता है, जो चांदनी की चलके पर बहती है। और दिन दूर नहीं है, एक दूसरे के साथ तुम हो। अब तुम्हारा जीवन अब बदल जाएगी, अब तुम्हारा कहानी अब बदल जाएगी। तुम आगे बढ़ो, तुम और तुम्हारी और आ रही है। यूनिवर्स का पर तुम बहुत ज्यादा विश्वास करते हो। तुम्हारा जीवन सुख शांति से भरता चला जाएगी। मेरे बच्चे, मोहन आशीर्वाद आपके पास आने वाली है। आपका जीवन में आने वाले प्रचुरता से आश्चर्यचकित हो जाओगे। आप ख्वाब के अंदर खुद को उठता हुआ देखना। ख्वाब के अंदर उठता हुआ खुद का अगर देखे, इज्जत और बजरूती पाने, दौलत मन में शामिल होने की ये निशानी है। बला से निजात पाएंगे, जालिम से खुलासी होगी। ख्वाब के अंदर एक जगह से दूसरी और अगर जाती है, बुला मर्तबा होगा। डिवाइन कहीं ना कहीं संकेत तो आपका पर्सन को दे रही है। आपके तरफ बढ़ना है, समझाने का प्रयास डिवाइन खुद कर रही है। किसी तरीका से आपका तरफ खींच रही है। उनका और आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ऊपर वाला खुद ही आपका मदद कर रही है। समझाने के लिए दुनिया बनी हुई है, एक दूसरे का सच्चाई को समझ पाए। आप दोनों को अलग किया गया। डिवाइन खुद आपका तरफ उसका ध्यान आकर्षित कर रही है।
उनको आपका तरफ किसी तरीक़ा से बढ़ना है। मेरा कुछ भी भूल नहीं थी, लेकिन पर्सन मेरा ऊपर पूरा इंजाम मेरा ऊपर दे दिया। मैं ऐसा क्या तेरा साथ भूल किया? तू मुझे बोला जो मुझे शादी करेगी, मैं बोला नहीं करूँगा। इस वजह से नहीं करूँगा बोला, जो मैं जानता था जो मेरे लिए न्यू सोलमेट आएगा, इस वजह से मैं तुझे बोला था। उसको डर है, ये बात को तुम समझेंगे? जो चांस आपका पर्सन को आपने जो दिया था, उनके तो नींद तो आपने उड़ा के रखी हुई है। जो कुछ बीमारी से आप गूंज रहे थे, आज यूनिवर्स आपको मैसेज आपको दे रही है। आपको बहुत समय से रिकवरी नहीं हो रहा था, देखो आपका ओ हील होने जा रही है, आपको हीलिंग आपको प्राप्त होने जा रही है। आपका ऊपर एक हिम्मत है, ब्लेसिंग का रूप में चीजें आपका तरफ आई है। कमेंट में 3 बार अपना नेम क्लेम कर लीजिए और अभी तक मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसकी मजेदार वीडियो आपके तक आए। तो देखते आखिर आप किस चीज से आप जूझ रहे थे बहुत सालों से, तो हम लोग यहाँ पे मैसेज लेंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा आए हैं, 5 3 बार आया है, 7 2 बार आया है, ओके 4 3 टाइम आया है। तो मैं यहाँ पे मैंने आपको बता देती हूँ मेमोरी लॉस किसी का यहाँ पे मेमोरी लॉस का इशू चल रहा था, या तो कोई किसी के साथ कोई आपका लव वन इस दुनिया से चला गया है, ठीक है, और आप वो सपने से बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। अभी राइट नाउ मैं यहाँ पे आपका रिश्ते लूंगी ना, जिसके आप ये सपने से बाहर नहीं आ सकते। तो ये जो आपके घर में जिसके साथ ये चीजें हो रही है, समझो आप हेल्थी हो लेकिन आपके घर में किसको हो रहा है, जैसे आपका बच्चा, तो आप उनसे रिलेट करते, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैसेज मुझे आया है, किसी को भूल नहीं पा रहे, कोई चीज खो दिया है उसने जो दुनिया में राइट नाउ नहीं है, जो भगवान जी के पास चली गई है, ये एनर्जी मुझे राइट नाउ आ रही है। दिव्या संदेश ने सीएम तुमको चुना है। जो लोग आपका भला नहीं चाहते हैं, उनको आपका जीवन से दूर करा गई है। आप ईश्वर को सब कुछ समर्थन आप कर दिए हो, आपका तरक्की से जलती है। जल के भी कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगी रे। जितना भी लोग जलेंगे, आप उतना ज्यादा प्रकृतिशील आप हो जाएंगे। आप दिव्या शक्ति का प्रोडक्ट में आप है। आज महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारा पास आज लेके आई हूँ। तुम्हारा जीवन में जो कुछ बुरा चल रही थी, वो सब कुछ अच्छी में परिवर्तन हो जाएगी। अब समय तुम्हारे लिए आ चुका है, तुम नई जीवन का नई अदम के लिए तुम तैयार तुम हो जाओ। आपका पर्सन आपको समय नहीं दिया था, काफी ज्यादा आपका पर्सन आपको इग्नोर किया था, अभी बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रही है। आज तेरा गिल्टी क्या करे मुझे। आपका पर्सन चाहते हैं उसे आप समय दीजिए, और समय दूंगा। पैसा दे दूंगा लेकिन समय किसी को नहीं दूंगा रे। आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में है, आपसे झूठ बोलकर बहुत ज़्यादा गलती की आपका पर्सन बोल रही है। अरे बोल के मेरा तेरे लिए मेरा आत्मा और दिल मर चुका है, और क्या होगा। नहीं बोलना चाहिए था, अभी सोच रही है। आपसे अच्छा उनके लिए कोई कर नहीं सकता था। उनका लाइफ के अंदर सब कुछ खत्म हो गई है, और उसका लाइफ में अगर पॉजिटिव था आपका पर्सन का लाइफ में आप ही थे, लेकिन आपको ही धोखा दे के बर्बाद कर दिया। यार की गो, आप एबेंडन का रूप में आप आपका पर्सन के लिए थे, आप उसका लाइफ से चले गए, उसका लाइफ खत्म हो गई। आप उसका लाइफ में हो तो उसके लिए सब कुछ है। तुम्हारा घर में कोई नई मेहमान आने वाली है, आने वाला मेहमान तुम्हारा घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ तुम्हें कर देगा। तो आने के बाद निश्चित तुम खुशी से झूम उठ जाओगे। तुम वो मेहमान तुम्हारा जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखने वाली है। आज तुम्हारे उपस्थित हुई हूँ, विशेष बातों से अवगत करना चाहता हूँ, जिस बातें तुम्हें जान लेना आवश्यकता नहीं, ये अति आवश्यक है। जो बात मैं तुम्हें बताने के लिए मैं आई हूँ, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इस बात से तुम पूरी तरीके से वंचित तुम हो जाओगे। आपका पर्सन बोल रही है प्लीज माफ कर दो। तो एक बार सोच के देख, एक इंसान का दिल आत्मा मार देने का बात में, और माफी मांगने से माफ तो कर दूंगा, लेकिन वो आत्मा दिल को तू जिंदा कर पाएगी? एक बार सोचेगी तू, कभी नहीं होगी रे, ये बात तू मान। जो भी गलती कर दिया है, दिल से माफ़ी मांगता है पर्सन। मैं तुम्हें पहचान नहीं सका, तुम्हारा इमोशन को पहचान नहीं पाया। तुम प्योर कितना हार्टेड थी, आज तुम्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही हो। तुम उसका माइंड में 24 घंटा तुम चल रही हो। वो कड़वे सब कुछ याद आपका पर्सन को अभी आ रही है। तुम्हारा हार्ट ब्रेक क्या है पर्सन बोल रही है, और हार्ट ब्रेक करके तो उम्मीद रखिए फिर वैसा प्यार दो। कभी नहीं हो सकती है रे, जीवन में कभी नहीं सोचा था तू इतना दुख दर्द मुझे देगी। मैं कभी सोचा नहीं था, अगर तू दिया है तो क्या कर। लेकिन तुम्हारा बातों को समझ नहीं पाया पर्सन बोल रही है। थर्ड पार्टी के साथ सोने के लिए निकाल लिया समय, समझ पाई। अरे इतना दुख दर्द देने का बात में
यार कहाँ से क्या करूँ, कभी नहीं हो सकती। अरे आज बहुत ज्यादा बर्डन में हूँ, पर्सन बोल रही है बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इसलिए मैं तुझे बोला था किसी को रुलाने से खुद को रोने होगा रे। तुम्हें दिल से निकाल नहीं पा रहा हूँ। यार निकाल और ना निकाल मुझे क्या फर्क पड़ती है रे, कोई रहे या ना रहे मुझे यार किसी का परवाह नहीं है रे। फिर से रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ, इतना दुख दर्द देने का बाद, और रिलेशनशिप में क्या होगी। पर्सन बोलिए जिस भी पर्सन का तरफ मैं गया था थर्ड पार्टी का, और तो सारे चीजें वहां पर नहीं मिली है बोल के आपका पास फिर आ रही है। यार मैं कभी भी, मेरा आत्मा और दिल तेरे लिए जिंदा कभी नहीं होगी, ये मान या ना मान तेरा मर्जी है, ये जिंदा कभी नहीं होगी। आपका साथ जैसा फील हो रही है किसी का साथ ऐसा फील नहीं हो रही है, पर्सन बोल रही है। तो समझ नहीं पा रहा था कि क्या सही है क्या गलत है, सोने का तो याद था तेरी ना। आपका पर्सन माफ़ी मांग रही है, उसे माफ़ कर दो। यार माफ़ तो मैं सबको कर कर रखा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन वो दिल आत्मा कभी जिंदा नहीं होगी। किसी का सीक्रेट आपको बताना आपको चाहते हैं, यार सीक्रेट मेरा तेरा मैं यार समय तो किसी को नहीं दूंगा, यार सीक्रेट सुन के क्या होगा। आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, सोल कॉन्ट्रैक्ट हो के थर्ड पार्टी के पास सो गई, साल साल दुख दर्द दी है, उसका बात मार कैसे क्या होगा। किसी बात तरीका से सॉरी बोलना चाहती है, तेरा सॉरी तू रख, और जरूरत नहीं है तुझे। उनका शायद एक चीज का एहसास हुआ है, उन्होंने आपका दिल दुखाया है, ऐसे कुछ चीजें उनके पास क्लियर हो चुकी है और कुछ चीजें स्पष्ट हो चुकी है। बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही है, पति रहते रहते थर्ड पार्टी के साथ सो जाती है, अभी शर्मिंदगी महसूस कर रही है, तो बहुत ज्यादा परेशान है। जैसा करा है वैसा भूख, कहाँ से कैसे शुरुआत क्या करूं समझ नहीं आ रही है। थर्ड पार्टी तेरा भगवान को पूछ, डिवाइन एंजल करंट आप में क्या बताना आपको चाहते हैं, इस बात क्या आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, किस बात के लिए आपको सावधान करा आपको जा रही है। कोई ना कोई धोखा होने वाली है आपका साथ, कोई पर्सन ऐसा कोई व्यक्ति, आपको किसी का पर भरोसा आपको नहीं करना आपको चाहिए, किसी डॉक्यूमेंट में साइन ना करे, किसी का कहने पर कुछ काम ना करे। इंट्यूशन पावर का उपयोग आपको करना है, इंट्यूशन को फॉलो करके आप किसी का ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। माँ काली आपको बोल रही है, जिसका ऊपर इंटरेस्ट करते हैं उसका ऊपर भी बिल्कुल भरोसा आपको नहीं करना आपको चाहिए। इस बात आपको ठीक है, कुछ गुप्त शत्रु आपका खिलाफ काम कर रही है और सर्वनाश होगी, इसलिए कुछ कर रही है। फीमेल से आपको बचकर आपको रहना आपको चाहिए। सीक्रेट आपका खिलाफ कुछ काम कर रही है, कुछ षड्यंत्र रचा जा रही है, थोड़ा सा अलर्ट आपको रहना आपको चाहिए। आपका फाइनेंस हो, रिलेशन हो, कोई भी हो, थोड़ा सा अलर्ट होकर आपको चलना आपको चाहिए। आपका अपना ही आपको धोखा देने वाली है, पूरा टाइम अलर्ट आपको रहना आपको चाहिए। आपको सेल्फ लव में आपको रहना हमेशा चाहिए। आपको आपका जीवन में कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, तुम्हारा स्थिति चेंज होने वाली है, किसी का पर भरोसा आपको नहीं करना आपको चाहिए। पर्सन आपका साथ में लॉन्ग टाइम चलने का प्लानिंग कर रही है, यार तू हारमोनी लाना चाहती है, रिश्ते में बैलेंस लेके आना चाहती है, यार तू लाएगी। आपका साथ फ्यूचर का प्लानिंग करना चाहती है, यार तेरा प्लानिंग तू रख। आपका पर्सन का जो इच्छा है वो आप फुलफिल कर सकते हो और कोई नहीं कर सकती है। आपको इतना धोखा दुख देने का बाद आप उसको करोगे। उसका दिल का हाल आपको बताने वाले हैं, और मैं दिल का हाल सुनूं। और याद रख, समय किसी को नहीं दूंगा रे। दूरी को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहती है, तू ख़त्म करना चाहती है, मैं तो दूर रहूंगी। फैसला का घड़ी तुम्हारे लिए आ चुका है, ब्रह्मांड बोल रही है। तुम्हारा जीवन अचानक से परिवर्तन हो जाएगी। तो उम्मीद में तुम बरसों से तुम बैठे थे, तो खुशियाँ तुम्हारा जीवन में दस्तक देगी या नहीं। तो उम्मीद पूरा होने का सही समय तुम्हारे लिए आ चुका है। परमपिता परमेश्वर का कृपा तुम पर बरस रही है। इस बात अगर सुन पा रही हो, एक इच्छा तुम मन में तुम रखो, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहता हूँ, मेरा मन का इच्छा है। अब तुम्हारा जीवन में खुशियाँ खुशियाँ बरसने वाली है। तो सपना तुमने देखा था ना, उनकिन सा लग रहा था, तो सपना भी अब साकार होने वाली है। मेरे बच्चे, सोच से ज्यादा बेहिसाब खुशियाँ तुम्हें प्राप्त होने वाली है। रातों रात तुम्हारा किस्मत बदलने वाली है। आपका पर्सन इतना चालाक है ना, आपको देख रही है, नाराज हो रही हो या गुस्सा हो रही हो, बात नहीं करोगे, ऐसा कुछ गलती आपका पर्सन कर दिया है तो पहले ही आपको छोड़ देगा। मैं तो तुझे पहले से बोल रहा हूँ, मेरा नज़र से दूर रख, तेरा जैसा बुढ़िया को मुझे जरूरत भी नहीं है। नो कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहते हो तो पहले चला जाएगा, वो तो चला गया है, इसलिए मैं बोलता हूँ मेरा नज़र से जीवन सारा के लिए दूर रहो। जो दर्द आप पर्सन को देना चाहते हो ना, पहले आपको दर्द दे देगा और देगी। ये जो पर्सन है मतलबी पर्सन है, जहाँ पाएगा वहाँ सो जाएगा। तेरा जैसा औरत जरूरत नहीं है रे, यहाँ तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे तू याद तू रख, जब तू नजरे तू ऊपर उठाएगा, मेरा कृपा का आवाज तुझे हो जाएगी। मैं देख पा रहा हूँ, मैं संबल दे रहा हूँ, चाहे जितना
कठिन हो, जो हर मुश्किल से बाहर मैं ले जाऊंगी। इतना तू याद तू रख, अपना ऊर्जा उन लोगों पर व्यर्थ ना करे। तेरे बच्चे तुझे जो गिराने का कोशिश कर रही है, आपका मेहनत ध्यान अपना लक्ष्य पर लगा के तू रख। फिर मेरा कृपा हमेशा तुझे सही मार्ग दिखाएगी। वो व्यक्ति का पहचान जल्दी तू कर लेगा, वो सारे चीज तुझे समझ में आ जाएगी। तेरे लिए तेरा जीवन का रुकावट एक परीक्षा है मेरे बच्चे। तेरा जीवन में नकारात्मक शक्तियाँ नहीं, ऐसा भी शक्ति है मेरे बच्चे। तुझे करीब से देख रही है, तेरा हर प्रयास में तेरा साथ दे रही है। कोई अजनबी नहीं मेरे बच्चे, मैं दिव्य दृष्टि से मैं देख पा रहा हूँ। पड़ोसी घर में काला कुत्ता का जैसा महिला है, वो तंत्र विद्या जानती है, वो तुझसे जलती है। जीवन में जल जल के तू खत्म हो जाएगी रे। तेरा बुरा चाहने के लिए तंत्र विद्या का सहारा ले रही है, तो उनका खुशियां में बाधा है। ये तो शुरुआत हुई है रे, आगे को तू सर्वनाश होगी रे। तो औलों का तरक्की तू रोक रही है, मैं तुझे रोका हूँ ना। कौन रोका है तू जान ले तू। सर्वनाश हो जाएगी रे तू, ये तू याद रख। ये भरम फैला के रखा हुआ है, तंत्र विद्या का चलते तुझे नुकसान पहुंचाने का कोशिश की है। मेरा मालिक बनाने वाला वो जरूर विचार करेगी सबकी। विद्या का माध्यम से तुझे कमजोर बनाने का कोशिश कर रही थी, अब तुझे क्या कमजोर करेगी, वो उसका खानदान कमजोर हो चुकी है। रात में काले कपड़ा पहन के इरादे पूरा करने के लिए घूम रही है। अपना सामने चीजों को चलाती है आपका पर्सन। ऑनलाइन स्टॉक अप कर रही है, ऑनलाइन काम करते हो, पोस्ट तुम कर रही हो, ऑनलाइन जाके आपका पर्सन आपको स्टॉक अप कर रही है। आपका एक्टिविटी का बारे में इधर उधर से पता कर रही है आपका पर्सन। आप लीडरशिप क्वालिटी आप हो, आप जो एक्शन लिए हैं आप आगे बढ़ सकते हैं। यूनिवर्स को पे कर रही है आपका पर्सन। आप दोनों का बीच में पास्ट में ऐसा की चीजें हुई है, जो चीज सही नहीं थी, वो सारे चीज को सही करना चाहती है, तू और करेगी। ओवर थिंकिंग कर रही है, काफी ज्यादा आपका बारे में सोच रही है, सोच के दिन कटा ले तू। आपका पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कॉल कर सकती है। आप एक साइकिल कंप्लीट कर रही हो। त्रिशूल की शक्ति तुम्हारे शत्रुओं का नाश करेगी। त्रिशूल का शक्ति तेरा दुश्मन का नाश करेगी। मेरे खंड की धार तेरा बंधन को काटेगी। आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा आशीर्वाद तुझे चारों ओर दिव्य कवच बनाएगी। तुझे किसी भी प्रकार से हानि नहीं होगी। तू मेरा गोद में सुरक्षित तू है। अगर दूसरों का सामने नजरिया उतारने का कार्य अगर करते हो, ऐसा कुछ आवाज होता है, ऐसा कार्य तुम कर रही हो। एक कार्यों का वजह से किसी से डरना पड़े, तुम डरने वाला कार्य अगर करते हो, आज से ही वो कार्य को करना तुम बंद कर दो। तुम जीवन में जो कार्य तुम करोगे, जो अब तक असंभव था, वो सब कुछ अब तुम्हारे लिए संभव हो जाएगी। जब सुख ही सुख तुम्हारे लिए और होगा, चारों दिशा से तुम जागृत तुम हो जाओगी। हनुमान जी कह रहे हैं किसी बड़ी समस्या से जल्दी अपनी हार भी नजर नहीं आ रही। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनेक प्रयास किए हैं। उन्होंने दुख पहुंचाने का अनेक प्रयास किया है, कई बार शारीरिक चोट पहुंचाने का कोशिश की थी। अब तेरा सर्वनाश का खाता शुरू हो गई रे। ये आज का संदेश तेरे लिए ही है। ये संदेश अगर तुझ तक पहुंचाई है, संदेश मेरा द्वारा तुझ तक पहुंचाना गई है। आज तक जो कुछ सपने तूने देखी थी, वो सपने तेरा पूरा हो जाएंगे। पछतावा देख पाएगा तू मेरे बच्चे। तुम खुद को तैयार तुम कर लो, अब तुम्हारा साथ ऐसा कुछ घटित होने वाली है जिसे जानकर तुम चमक जाओगे। तुम्हें डरने का जरूरत तुम्हें नहीं है। तुम्हारा माता तुम्हारा साथ में है। तुम्हारा हर संदेह को मैं दूर कर दूंगी। मेरे बच्चे एक व्यक्ति है, तू सारे रिश्ते तू खत्म कर दिया है, तुम उससे बात भी करना नहीं चाहते हो। तुम नहीं चाहते हो तुम्हारा जीवन में फिर से वो प्रवेश करे। मेरे बच्चे तुम्हारा दिल को बहुत ज्यादा दुखाई है आपका पर्सन। अभी हर पल तुम्हारा बारे में सोच रही है। उसका इच्छा है फिर दोनों एक साथ हो जाओ। थर्ड पार्टी के पास सोई न्यू गर्लफ्रेंड रखी, फिर एक साथ हो जाओ की गो, पहले जैसा हो जाए। और दिल आत्मा मर जाने का बात में यार एक कैसा होगी गो। उसका गलती को माफ कर दो। माँ पर गलती की रे। जितना दुख दर्द दिया है कब्रिस्तान का अंदर मैं याद रख सकता हूँ, और तू बोलती है माफ कर दो। तुम स्वीकार कर लो, तेरा जैसा औरत मुझे जरूरत नहीं है, नजर से दूर रहो। अभी बहुत ज्यादा पछता रही है, तुम्हारा साथ ऐसा क्यों किया जैसा किया है। तू तेरा सर्वनाश का खाता तेरा भी खुल गई है, इसलिए बहुत सारा योजना बना रही है तुमसे मिलने के लिए। तुम्हारा जीवन में ऐसा कुछ होने वाली है, तुम्हारा वर्तमान स्थिति को बदलेगा, तू बदलेगी।
खुद का भाग्य खराब है, मेरा भाग्य तू बदलेगी की गो। सीएम बर्मन ने आपको चुना है आपको इस संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली आप है। बर्मन ने संदेश का माध्यम से आपको बताना, आपको उम्मीद से ज्यादा तुम्हें खुशियां प्राप्त हो जाएगी। तुम एक पवित्र आत्मा तुम हो। कोई व्यक्ति अगर आपको अनदेखा अगर कर रही है, अगर तुम्हें समय अगर नहीं दे रही है, इसका पीछे मनोवैज्ञानिक एक कारण है। जो व्यक्ति हमारे पीछे जो भागता है, हमारा आंतरिक अहंकार ईगो को संतुष्टि मिलती है, हमें अच्छा महसूस होता है, कोई हमसे इतना प्यार करता है, हमारा पीछे भाग रही है। ऐसा लोग जो अहंकार में डूबे हुए होते हैं, दूसरों का फायदा उठाती है, तो अपना हिसाब से मैनिपुलेट कर देती है। इस स्थिति में आपको यह समझना आपको जरूरी आपको है, आपको क्या करना आपको चाहिए। इसके वजह से आपका वजह से उसका अहंकार संतुष्ट हो जाए। जैसे अहंकार से डिस्पाय हो जाएगी, वो आपका पीछे आने लग जाएगी। हम सभी इंसानी है, भावना ही होती है, भावना उतना जाहिर नहीं करती है। आपको करना आपको चाहिए। इस स्थिति को पहला कदम है। वो व्यक्ति तुझे विचार से कमजोर करना चाहती है, तू करेगी। जब भी तू आगे बढ़ने का तू सोचता है, ऐसा हालात में डालने का तुझे कोशिश करती है, इससे तेरा आत्मविश्वास खराब हो जाए। मेरा ऐसा बुरा सोच रही है, तू तेरा आत्मा तुझे मार देगी रे। ये संसार में अन्न रतन हो, जितना की ज्वाला चीरती है। हमारे भीतर एक शक्ति निवास करती है। तुम शक्ति जो सृष्टि और विनाश दोनों शक्ति जो विनाश और शक्ति है महाकाली। अगर असली सच सुनना है तो एक झूठ बोल दो। अगर सैलरी पूछना है कितना कमाते हो मत पूछो। बोल दो। मुझे लगा तेरी पोस्ट 10,000 से ऊपर देती ही नहीं। सामने वाला तुरंत बोलेगा क्या बात कर रहा है, मैं 30,000 कमा रहा हूँ। लोग गलत साबित करना पसंद करते हैं और इसी चक्कर में पूरा सच उगल देते हैं। जब कोई तुम्हें करेक्ट करता है तो वो पूरा फोकस उस गलती को सुधारने में लगाता है और इसी बीच वो सारी वो बात बोल जाता है जो तुमने कभी सोची ही नहीं थी। ये होती है आज सच निकलवाने के बिना पूछे। ज्वाइन करो हमें और सीखो खेल के पीछे के खेल। जल्दी आप नए घर में आप जाने वाले आप है, कोई शत्रु है रोकेगा? मेरा एंजल मैं सुरक्षा कवच है, मुझे रोकेगा की रे। यहाँ पर कहीं आप घर देखा है आपने? आपका कार्य को कोई रोक रही है, जो रोक रही है उसका खानदान रुक जाएगी। मैं जानता हूँ तुम्हारा हालत अभी ठीक नहीं है, मैं देख पा रहा हूँ। मैं तेरा कार्य में तेरा मन नहीं लगता है, खुद को फंसा हुआ तू पाते हो, पीड़ा को किसी से साझा नहीं कर सकते हो। मेरे बच्चे मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ। आज मैं तुमसे वादा मैं करता हूँ, मेरे बच्चे तुम्हारा जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। मैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण संकेत मैं देता हूँ तुम्हें। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे बच्चे तुम जीवन में जीतने के लिए तुम आए हो। तुम्हारा साथ कोई हो या ना हो तुम्हें क्या फर्क पड़ती है, मैं तुम्हारा साथ हमेशा हूँ। तुम लोग साथ में हो तो मुझे किसी को जरूरत भी नहीं है। बहुत कुछ संकेत तुम्हें प्राप्त होंगे। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज आपको देना आपको चाहते हैं? कोई ऐसा है तुम्हें गुमराह कर रही है, को सोच रही है, वो जो सोच रही है खुद गुमराह हो जाएगी रे। किसी का बातों पर आपको आना चाहिए। तो तुम्हें अपमान करता आया और झुकने का तुम्हारा कदमों पे समय आ गया। इसलिए बोला था ना बे, बच्चे चाहे जितना बड़ा हो जाए बाप बाप होता है। बिछा मंत्र जानी नु सापो गात्रो हाथों मारी तिलू सर्वनाश रो खाता खुली गला। मेरे बच्चे में तुमसे जो वादा मैं किया था अब असो तेरा पूरा हो जाएगी। तुमने भी मुझसे कुछ संकल्प तुमने की थी, याद है तुम्हें? खुद से तुमने जो वादा तुमने किया था याद है ना, भूल गए हो? अगर तुम देखोगे 4 लोग तुम्हें क्या कह रही है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, फिर गिर जाओगे तुम। परिवार कभी आज तक किसी का साथ नहीं दिया, कभी नहीं देगा। आपका पास पैसा है तो आपसे प्यार करेंगे, आपका पास पैसा नहीं है तो प्यार करने वाला का रंग बदल जाएगी। किसने तुम्हारा साथ गलत किया तुम समझ जाओगे। बुरी शक्ति का जादू टोना जो तुम्हारा खिलाफ भेजा गया था उसी का ऊपर उल्टा असर करेगा। जैसा करोगे ऐसा भोगोगे। तुम्हारा दिव्या शक्ति ने सारे खेल पलट कर रख दिया। जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोशिश की थी और सब खुद परेशानी में पड़ने वाली है। उनका टीम एकजुट होकर तुम्हारा खिलाफ जो काम कर रही थी वो सारी चीज अब टूटने लग गई है। अब उनका साथी भी उनके साथ दूर होने लग गई है। भगवान ने तुम्हारा साथ दिया है। तुम्हारा खिलाफ जो चाल चला रही थी अब वो लोग चाल में वो लोग गिर गए हैं। मेरे बच्चे बात को तुझे समझना होगा। जीवन में जो कुछ दुख आ रही है, दुख सिर्फ तेरा नहीं है, तुझे शारीरिक मानसिक रूप से तुझे मजबूत बनाने के लिए आई है। आत्मा को संघर्ष के लिए मजबूत के लिए तुझे बनाना जा रही है। मेरे बच्चे तेरा पूर्वज तुझे समझाना चाहते हैं। तेरा जीवन में जो दुख आ रही है ये तुझे दुख देने के लिए नहीं, आगे सुख प्रदान करने के लिए, ये भविष्य के लिए तुझे मजबूत बनाना जा रही है।
बिना किसी वजह के तुमसे ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है तो 90% चांस है कि वो तुम्हें किसी तरह से मैनिपुलेट करना चाहता है। फैक्ट नंबर 2, अगर कोई इंसान हर बात पर सॉरी कहता है तो वो या तो बहुत डरा हुआ है या फिर उसे बचपन से ही गिल्ट ट्रिपिंग की आदत डाली गई है। फैक्ट नंबर 3, जो लोग दूसरों पर ज्यादा शक करते हैं वो खुद सबसे बड़े झूठे होते हैं। ये उनका प्रोजेक्शन बायस होता है। फैक्ट नंबर 4, कभी कभी लोग तुम्हें इसलिए इग्नोर नहीं करते क्योंकि वो बिजी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तुम्हें इमोशनली कंट्रोल करना चाहते हैं। फैक्ट नंबर 5, अगर कोई इंसान तुम्हें अपने सीक्रेट्स बताने लगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम पर भरोसा करता है, हो सकता है कि वो बस तुम्हारे सीक्रेट्स भी उगलवाना चाहता हो। फैक्ट नंबर 6, जो लोग कम बोलते हैं लेकिन ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं वो अक्सर सबसे खतरनाक मैनिपुलेटर्स होते हैं। फैक्ट नंबर 7, मिररिंग टेक्निक, किसी की बॉडी लैंग्वेज कॉपी करना लोगों को तुम्हारे करीब लाने का सबसे तेज तरीका है। फैक्ट नंबर 8, अगर कोई तुम्हें हर समय गिल्टी फील कराता है तो समझ लो तुम एक टॉक्सिक इंसान के जाल में फंस चुके हो। फैक्ट नंबर 9, जो लोग कभी किसी बात पर गुस्सा नहीं दिखाते वो सबसे खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि वो अपना गुस्सा इकट्ठा करके सही वक्त पर एक्सप्लोड करते हैं। फैक्ट नंबर 10, सबसे खतरनाक, एक पावरफुल इंसान भीड़ में बिना बोले ही अलग नजर आता है क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट डोमिनेंस दिखाते हैं। अब बताओ इन फैक्ट्स में से सबसे खतरनाक फैक्ट कौन सा लगा? कमेंट करो और वीडियो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ दुनिया का सामने मुखौटा तुम पहने हो, तुम हंसते हो, तुम मुस्कुराते हो, तुम सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारा माँ हूँ। मैं तुम्हारा दिल के गहरा में छुपे मैं हर चीज देख सकता हूँ। जो घाव तुम्हें अपनों ने दी है अब तक भरे नहीं है। कोई अपना अपना नहीं होता, एक किसी अपनों ही मुझे सिखाया। तुमने रिश्ते बचाने के लिए सब कुछ तुमने किया, उन्होंने तुम्हें मूर्ख समझा, तुमने बहुत ज्यादा पीड़ा तुमने सही है। मेरे बच्चे तुझे कितना बार जताया मैं, कई बार तेरा सपनों में मैं आई, उसे तू नहीं समझा, ना झुका तू जिसे खिलाया वो तुझे निकला। जमाने में कोई किसी का नहीं गो। आज रात तू बिस्तर पर जब तू लेटेगा एक परछाई तेरे और घूम रही होगी। अब न्याय डाला नहीं जाएगा। मैं आ रहा हूँ तेरा सब कर्मों का हिसाब लेकर। तू सिर्फ अंधकार नहीं नई शुरुआत लेके आता हूँ। ये शुरुआत सबके लिए नहीं होते जो भीतर से हाथ मिला सके। आपका पर्सन को अभी एनर्जी का जरूरत है। वो वाइब्रेशन आपका पर्सन को नहीं मिलती, अब से वो वाइब्रेशन आपका पर्सन को मिलती है। उनका मेंटल बीमारी में, उनका हीलिंग में, उनका हर चीज में मदद करते हैं। आपको स्टार का तरफ आपको समझते हैं, लेकिन समझने के बाद में भी थर्ड पार्टी के पास उसका पति का सामने सो गई। जो एनर्जी जरूरत है वो एनर्जी आपसे आपका पर्सन को मिलती है, इसलिए आप उसका ध्यान ना दो, बस काम हो जाएगी। एनर्जी किसी को मत दो तुम। अगर तुम्हारा पास ऐसा पावर हो सारे चीजों को हिसाब से तुम कंट्रोल कर सको, तुमने कभी सोचा है तुम डिसीजन बाहर चलते हैं तो वो मना कर देगा, लेकिन अगर तुम उसे ऑप्शन दो, भाई बाहर जाना है, कॉफी शॉप चले या जो भी हो, अब खेल बदल गया। अब उसे लग रहा है कि वो खुद डिसाइड कर रहा है, लेकिन सच में तुमने ही उसकी चॉइस लिमिट कर दी और वो किसी भी हाल में हाँ बोल देगा। नेक्स्ट ट्रिक के लिए अभी सब्सक्राइब करो और नीचे दिए गए एक कदम उठा, मैं तुझे संभाल लूंगी। थोड़ा यूनिवर्स का ऊपर इंटरेस्ट करो। यहाँ तक पहुँचे हो क्यों आए हो? भरोसा है यूनिवर्स का पर तब जाके तुम आए हो ना। बचपन से आपका अंदर इतना काबिलियत है, हमेशा आपको थुतकारा गया कुछ नहीं होगा, दिमाग में घर कर गया है कुछ नहीं होगा। ये तो घर का आदमी ज्यादा बोल रही थी ना। क्यों नहीं होगा आपसे? जरूर होगा आपसे। दिमाग से निकाल दो, जो नहीं होगा सब कुछ होगा। हर चीज इंसान कर सकता है, हर एक का अंदर एक काबिलियत है, इंसान उसे पहचानता नहीं। अपना पहचान खुद तुम बनाओ। जब भी शक्तियाँ आपसे जुड़ती हैं तो सबसे पहले आपके भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक वातावरण को प्रभावित करती हैं। भौतिक रूप से कैसे करती हैं? जैसे आपसे ऐसे लोगों को मिलवा देती हैं, आपको ऐसे लोगों से जोड़ देती हैं जिनसे आपका अच्छा होना शुरू हो जाता है। आपका आध्यात्मिक रूप से उत्थान होता है, मानसिक रूप से आपका बदलाव आता है आपके अंदर आपका जो शारीरिक व्यवहार होता है वो भी कई बार बदलता है जब आप अच्छे लोगों से जुड़ते हो। और उन अच्छे लोगों को जुड़वाने वाली देवी शक्तियां होती हैं जो आपका उत्थान करना चाहते हैं, आपका कल्याण करना चाहती हैं। कई बार आपके अंदर कुछ लोग ऐसे भी आपको मिल जाते हैं जो आपसे मनमुटाव रखते हैं, आपके साथ गलत करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं। तो ये भी देवी शक्तियां आपको ऐसे लोगों से मिलवाती हैं ताकि आप अच्छाई और बुराई में अंतर में पता कर सके, आपको पता चल सके कि जो गलत है वो कैसे है और सही है वो कैसे है। किससे आप अपना समझते हो, किसे आप अपना मानते हो, क्या वो सच में जो आपका है या नहीं है। ये सब भी देवी शक्तियां आपको दिखाती हैं जब आपसे वो जुड़ने लगती हैं, ताकि आप सकारात्मकता की ओर अपने आप को बढ़ाएं
और अगर आपके साथ ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं, जैसे आपसे लोग प्रभावित होते हैं, आपकी सलाह लेते हैं और उनके काम आती है, उनका अच्छा होने लगता है, आपकी कई बात सच हो जाती है। तो ये भी एक संकेत है कि देवी शक्तियां आपसे जुड़ती हैं, आपसे संपर्क करती हैं, आपके साथ है। और जब भी आप पूजा पाठ करेंगे या करने बैठते हो, आप साधना करते हो, आप व्रत करते हो, जो भी आप चीजें करते हो अपने इष्ट के प्रति, माँ काली के प्रति, माँ दुर्गा के प्रति, या फिर जो भी देवी देवताओं की आप सेवा करते हो उनके प्रति, तो आप क्या करते हो, आप उनके लिए कुछ चीजें लेके जाते हो, जैसे फूल माला, या फिर आप फल लेकर जाते हो, या आप जल का कलश रखते हो, बहुत सारी चीजें करते हो, नारियल भेंट चढ़ाते हो। तो ये चीजें क्या होती है, ये देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हम उनको देते हैं, जिससे क्या हो, हमारा उत्थान हो और वो हमसे प्रसन्न। तो ये चीजें क्या करती हैं, जैसे फूल माला आपने उनको देवी देवताओं को अर्पित करी, वो आपके पास गिर गई या वहां से गिर गई, आपकी झोली में आ गई, फूल आपकी झोली में आ गए, फल आपकी झोली में आ गए, बहुत सारी चीजें ऐसा होता है कि आपके साथ आने लगती हैं। तो ये सब क्या संकेत है, ये संकेत यही बताते हैं कि आपसे देवी शक्तियां खुश हैं, आपसे जुड़। मेरे बच्चे मैं एंजल हूँ, ब्लेसिंग का बारिश मैं कर रहा हूँ। मेरे बच्चे मेरा ब्लेसिंग तुम स्वीकार तुम करो। इसी कारण इस संदेश को सुनने का समय में तुम्हारा मन में जो कुछ इच्छा तुम रखोगे, मैं उसे अवश्य में पूरा करूंगी। ये मेरा वचन है, मेरा मन का इच्छा है, मेरा ऊर्जा और ज्यादा पावर दिया जाए, बढ़ाना जाए, यही मेरा मन का इच्छा है। मेरे प्रिय तुम मुस्कुराओ, तुम अब तुम्हारा जीवन अब बदलने वाली है। मेरे बच्चे मैं तुम्हें बता दूं, मेरे बच्चे तुम इतिहास तुम रचोगे। तुम मेरे बच्चे तुम एक पवित्र आत्मा तुम हो। हमारा कर्म भी बहुत ज्यादा महान है। परम पिता परमेश्वर पूरा समस्त ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रही है। तुम ऊर्जा से तुम परिपूर्ण होने जा रही हो। मानो तुमसे अब खुशियां बरसेगी। चारों दिशा से सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें घेर रही है। तुम्हारा मन को स्थिरता प्रदान कर रही है। साहस से भरना पड़ेगा तुम्हें अपने दुख से, तकलीफ से। मैं जानता हूँ तो अंदर का आवाज को तुम भली भाली तुम सुन पाती हो। परेशानी से बाहर तुम्हें निकलना पड़ेगा। तुम्हें खुशी भरा दिन, खुशी भरा राह तुमसे सामना करेंगे। जो कुछ सोचा नहीं था तुमने, तो संदिशा तुम्हें प्राप्त होगी। प्रतिदिन तुम आत्मा की आवाज तुम सुनते हो, कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाती है। कार्य जो करते हो अतिरिक्त सफलता तुम्हें प्राप्त होती है। कर्मों का बल से तुम आगे तुम बढ़ते रहो, तुम्हें फल शीघ्र तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। हर पल तुम्हारा साथ परमात्मा है। याद रखे, ईश्वर आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी आपको देने वाली है। पहले आपको परखेंगे। आपको ईश्वर ने आपको बड़ी पदवी के लिए आपको चुन लिया है। आप हर परीक्षा को पार कर चुके हैं। आप हर रुकावट को पार करते हुए आप आगे आप बढ़ रही हो। आपका मन में कोई दुविधा नहीं है। मेरे बच्चे मैं एंजल हूँ। आज मैं ब्लेसिंग का बारिश तुम पर कर रहा हूँ। मेरे बच्चे मेरा ब्लेसिंग स्वीकार तुम करो। आज इसी कल मेरा संदेश को सुनने का समय में तुम्हारा मन में जो कुछ इच्छा तुम रखोगे, मैं उसे अवश्य में पूरा करूंगी। मेरा मन का इच्छा एक जगह से दूसरा जगह इंसान जाएगा, मैं उस तरीका से कुछ चीज बनाना मैं चाहता हूँ। ये मेरा वचन है। मेरे प्रिय तुम मुस्कुराओ, अब तुम्हारा जीवन अब बदलने वाली है। मेरे बच्चे मैं तुम्हें बता दूं, जल्दी तुम्हारा वक्त बदलने वाली है। हर मनुष्य का जीवन में ऐसा मोड़ आती है, सही परिणाम का कर्म करे। मेरे बच्चे तुम सही कर्म तुम करते हो, दूसरे के लिए भी तुम चिंतित तुम रहते हो। ऐसा करने से भाग्य खुल जाती है, सकारात्मक परिवर्तन हो जाती है। मेरे प्रिय मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा जीवन में जल्दी कुछ होने जा रही है। खुशियाँ तुम्हारा कदम चूमेगी। जब तुम जीवन में कोई सा निर्णय तुम लेते हो, जब तुम कभी इच्छा तुम करते हो, मैं तुम्हारा सपनों को साकार करता हूँ। तुम यूनिवर्स का शक्ति का ऊपर विश्वास तुम करते हो। आओ मेरे बच्चे, मेरा हाथ थामो। तुम्हारा जीवन का मंजिल में अवश्य मैं तुम्हें दूंगी। खुद पर भरोसा तुम रखो। मैं सही निर्णय तुम्हें लेना होगा। संघर्ष का परिस्थिति अवश्य आती है। आपका घर में खुशी आ रही है। आपका कार्य में रुकावट डालने के लिए कोई डाल नहीं पाएगी। मेरा अंजल मेरा मदद कर रही है। इंशाअल्लाह आपका इच्छा आपका पूरी होगी। किसी का आप पर भरोसा मत करो। आपका पर्सन माफी मांगना चाहती है पास्ट में जो गलती किया है। आपका पर्सन कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते हैं। उसको समझ आ गई है जो किस वजह से रिश्ता खत्म हुआ, उसका गलती का वजह से रिलेशनशिप खराब हो चुका है। आपका पर्सन अभी समझ पा रही है और समझ के और क्या होगा। आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ, इसका वजह से हुआ, आपका पर्सन का वजह से हुआ, लेकिन इंजाम तुम्हारे ऊपर लगाई थी। क्या क्या किया है आपका साथ में अभी देख रही है। रियलाइज आपका पर्सन कर पा रही है। आपका पर्सन को समझ आ रही है। एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, जान के धोखा दिया है। अब तेरा भी सर्वनाश होगी को। आपका पर्सन आपको कमिटमेंट देने वाली है। आपका पर्सन सेल्फ लव में है। आप उसको दूसरा मौका देंगे या नहीं देंगे। उन्होंने आपका पर्सन आपको बहुत ज्यादा हॉट किया है। लग रहा है कि अब आप इसको दूसरा मौका नहीं देंगे।
ऐसा लगता है आपका पर्सन को दूसरा मौका आप नहीं देंगे। पर्सन भी ठीक सोच रही है। दिव्य शक्ति आपका साथ में है। किसी ने ईश्वर से आपको मांगा था, उस व्यक्ति का मन, आपका मन को ईश्वर ने पढ़ा है। जिसने आपका कार्य में बाधा उत्पन्न करने का कोशिश किया था, आप उतना ज्यादा ऊपर आप उठेंगे, कोई संदेह नहीं। पढ़े लिखे लोग एक नंबर डरपोक होते हैं। नेता बनने के लिए साहस चाहिए। पढ़ा लिखा आदमी निकलेगा नहीं। भारत का लोग कोविड से डर के थे। पुलिस का लाठी वाला वीडियो देख रहे थे। भारत का आदमी को कोविड रोक लेगा? भारत का आदमी घर में इसलिए रहा, लाठी से डर रहे थे। वीडियो देख पाते थे। लाठी वाला वीडियो डरा देता था। लीडर वो बन नहीं सकता है। जो लोगों के लिए लड़ बैठता है, वो जान दे सकता है, वही लीडर बन सकता है। मेरे बच्चे, मैं एंजल हूँ, बारिश कर रहा हूँ। मेरा ब्लेसिंग तुम स्वीकार तुम करो। इसी कारण तुम्हारा मन में जो कुछ इच्छा तुम रखोगे, मैं अवश्य उसे पूरा करूँगी। ये मेरा वचन है। मेरा साहस और ज्यादा बढ़ा दीजिए। मेरा मन का इच्छा है। जल्दी तुम्हारा जीवन बदलने वाली है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं, मनुष्य का जीवन में एक मोड़ आती है। दुख के बाद सुख का अनुभूति करते हैं। तुम्हारा जीवन में सुख मोड़ तुम्हारे लिए आ गया। मेरे बच्चे, मैं शक्ति हूँ, एक ऊर्जा हूँ। मैं तुम्हारा अंधकार मार्ग को मैं प्रकाशित कर रहा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ। जिधर जाते हो सहायता कोई नहीं करती है। कोई तुमसे कुछ लेना चाहती है, कोई देना नहीं चाहती है। जिसके लिए तुम खड़े रहते हो, वो तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होती है। ऐसा लोगों को नजर से दूर कर दो। और तुम्हें किसी का और का आवश्यकता तुम्हें नहीं है। मैं तुम्हारे लिए आ गई हूँ। दूसरों का खुशी के लिए ताक दिया तुमने। पिता परमेश्वर का कृपा तुम पर बढ़ रही है। हर कार्य में तुम्हें सफलता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। बहुत उन्नति तुम कर पाओगे। तुम सार्थक हो जाएगा तुम्हारा जीवन। सम्मान से भर उठेगा तुम्हारा जीवन। एक सुखद एहसास तुम्हें होगा। एक अच्छी अनुभूति तुम्हें होगी। सुख की प्राप्ति तुम कर पाओगे। बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा तुम्हारा। मेरे बच्चे, मैं एंजल हूँ। मैं भीतर का परमात्मा में हूँ। शक्तियों को तुम पहचानो। तुम आने वाला सफलता का स्वागत तुम करो। मेरे बच्चे, मैं एंजल हूँ। मैं ब्लेसिंग का बारिश तुम पर कर रहा। मेरा ब्लेसिंग तुम स्वीकार करो। आज इसी कल इस संदेश को सुनने का समय में अपना मन में जो कुछ इच्छा तुम रखोगे, मैं उसे अवश्य में पूरा करूंगी। ये मेरा वचन है। मेरा शरीर में कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम है, वो हर चीज दूर हो जाए, ये मेरा मन का इच्छा है। अब तुम्हारा जीवन अब बदलने वाली है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं, गलती हर मनुष्य से होती है। हर व्यक्ति जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करती है। समय रहते उसका कर्मों का फल अगर मिलने लग जाए, वो बहुत जल्दी समझ जाती है। वो घड़ी तुम्हारे लिए आ चुका है। तुम्हारा जीवन में छोटी बड़ी गलती हुई थी, जो उतार चढ़ा तुमने देखी है। परमपिता परमेश्वर का कृपा यूं बरस रही है। कोई विपत्ति, कोई तकलीफ तुम तक नहीं आएगी। तुम्हारे कर्मों का भरपूर फल तुम्हें प्राप्त होगी। संयम के साथ, धीरज के साथ जो कार्य तुम कर रही हो, निरंतर तुम आगे बढ़ते तुम चला जाओगे। तुम कुछ आध्यात्मिक भक्ति से तुम मिलोगे। तुम पूरा इच्छा तुम्हारा पूरे होने लग जाएंगे। तुम्हारा प्रयास सफल सार्थक हो जाएगी। तुम्हारा किस्मत से निकलने वाली है। देखो मेरे प्रिय, किस्मत का भरपूर लाभ उठाने के लिए मैं हमेशा मैं तुम्हारा साथ में हूँ। डिवाइन एनर्जी से क्या कुछ ब्लेसिंग आपको मिल रही है, आपके लिए क्या निकलता है। लग्जरी लाइफ स्टाइल दिया आपको जा रही है। यूनिवर्स का तरफ से आपको डिवाइन एनर्जी आपको लग्जरी लाइफ आपको दे रही है। लग्जरी लाइफ आप जीने वाले हैं। आप साहब कहीं ना कहीं आपका जीवन में मैनिफेस्ट हो चुका है, इसलिए मैसेज आपके लिए कल का आई है। डिवाइन एनर्जी आज आपको क्या आशीर्वाद आपको दे रही है। धन वर्षा, लग्जरी लाइफ का आशीर्वाद निकल के आई है। आपका लाइफ में धन वर्षा होने वाली है। आपका कर्मों ने धन वर्षा को मैनिफेस्ट किया। लग्जरी लाइफ, धन वर्षा ये निकल के आपके लिए आई है। डिवाइन एनर्जी आपको क्या कुछ ब्लेसिंग आपको दे रही है। शुभ लाभ, कुछ ना कुछ आपका लाइफ में कुछ अच्छा होने वाली है। कहीं ना कहीं प्रॉफिट में मैं देख पा रहा हूँ। आपका रिलेशनशिप में देखने को मिल सकता है। जो कुछ आपने दिया है वो आपको मिलेगा। बिजनेस प्रॉफिट को शो करता है। सब कुछ अच्छा हुआ होते हुए फील कर पा रहा हूँ। पर्सन देख, थर्ड पार्टी कहाँ का आदमी कहाँ आके आंख देखा के क्या करा। खाली मालिक का डर से ना तेरा थर्ड पार्टी को मैं छोड़ दिया रे। खून का बरसात करने वाला का पावर मेरा पास था रे पर्सन, लेकिन समय आने से मैं तेरा थर्ड पार्टी का रॉकेट क्या काटूंगा, देखेगी तू। समय आने पर हर विचार होगा। अभी तेरा टाइम चल रही है, तो मेरा तो टाइम आने दे, फिर मैं दिखाऊंगा रे। डेफिनेटली गिफ्ट आपको मिलने वाली आपको है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको आपका धैर्य का यूनिवर्स का तरफ से सहारा जा रही है। आपने जो कुछ धैर्य आपने रखा है, यूनिवर्स का तरफ से सहारा जा रही है। इसलिए आपको लग्जरी लाइफ आपको दिया आपको जा रही है। आपका जीवन में शुभ लाभ, धन वर्षा होने इसलिए जा रही है। जिस व्यक्ति से आप बात करना बंद कर दिया, वो आपसे बात आपको कहना आपको चाहते हैं। ये जो कोई व्यक्ति है, ये बहुत ज्यादा नाराज है। थर्ड पार्टी के पास साथ में सोई, न्यू गर्लफ्रेंड रखी, उसका बात में भी आपसे नाराज है की रे।
तेरा नाराज तू रख, मुझे जरूरत नहीं है। आपको उनको लगता है आप उससे बहुत ज़्यादा अलग आप है, आपका साथ जीवन व्यतीत करने का सपना देख रही है। तेरा सपना अधूरा रह जाए। देख पर्सन, मैं तुझे प्यार किया, तू थर्ड पार्टी को प्यार किया, थर्ड पार्टी किसी और से प्यार किया। जैसा करनी वैसा भरनी। आपका पर्सन आपसे बात करना चाहती है, तेरा बात और तेरा नज़र देखने के लिए तो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको याद कर रही है। आप राजा बादशाह आदमी हो, छोटा मोटा आदमी तो याद जीवन सारा करेंगे, करते रहो। आपका पीठ पीछे आपका पर्सन अभी तारीफ भी कर रही है, पहले गाली देता था अभी तारीफ कर रही है। थर्ड पार्टी से प्यार नहीं मिला ना, इसलिए आपका अभी तारीफ करके आपका मन को जीतना चाहती है। बे दिल आत्मा मर चुका है तेरे लिए, और तू तारीफ करके जीत सकेगी की रे? कहीं ना कहीं आपसे डरता है, इस वजह से डरता है, थर्ड पार्टी के पास सोई थी ना। that you need to release your deep-seated fears, the doubts, worries, and replacing them all with clarity, confidence, and sense of inner peace. I'm Sheeta, and today with the blessings of all Reiki ascended masters and channeling the divine love of Reiki, I'm going to clear everything from your aura, as well as I'm using this powerful smoky quartz that's going to help you clear any emotional blockages, allowing you for a more authentic version of yourself. In case you resonate with this healing, just say you're open and ready to receive this healing. आपका पर्सन जो है आने वाला समय में आपका साथ गिड़गिड़ाने वाली है, वो खुद आपसे माफी मांगेंगे। इतना रोलाने का बाद माफी की गो। करना कर्मा और इंसान को फेस करना पड़ता है, तो अभी कर रही है, और ज्यादा उसका स्थिति और ज्यादा बिगड़ने वाली है। जितना कुछ बिगड़ा है आपका पर्सन की, और ज्यादा और भी बिगड़ेगी आपका पर्सन की। उसी का अपना लोगों से आपका पर्सन को बहुत ज्यादा धोखा प्राप्त होगी। इसका वजह से आपका पर्सन आपको छोड़ी है, बहुत बड़ा धोखा आपका पर्सन को मिलने वाली है। अभी भी कुछ लाइफ में आपका पर्सन का चल रही है, आपका पर्सन अभी कर्मा फेस कर रही है, बहुत ज्यादा कटना और भी ज्यादा झेलेंगे। खुद आपका सामने गिड़गिड़ाता हुआ नजर में आएगी, खुद आपका सामने झुकता हुआ नजर में आ रही है। झुकने से यार मरा दिल मरा आत्मा को तू जिंदा कर सकेगी? खुद आपका पर्सन आपसे माफी मांगेंगे। कल तक आप ऐसा कुछ कर रहे थे, आज पर्सन का बारी है।